अब हम वीडियो के सबसे अहम पार्ट में आ चुके हैं, जहां पर हम जानेंगे कि विद्यार्थियों का असेसमेंट किस प्रकार से करना है। तो असेसमेंट करने का प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आपको बेसिकली यहाँ पर टैप करना है मेन्यू ऑप्शन पर और आपको शिक्षक के कार्य पर जाना होगा। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का असेसमेंट करें बटन पर टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करेंगे आप अपने कक्षा को चयन कर लीजिए। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको विद्यार्थियों की कक्षा एवं लिंग को अपडेट करते जाना है। तो इस प्रकार से जैसे भी आपने अपडेट किया होगा, जिस कक्षा के लिए आपने अपडेट किया होगा, आपको इस प्रकार से यहाँ दिख जाएंगे। और यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहला जो नंबर दिया है ये मैंने 1 नंबर से रजिस्टर किया था, यानी कि एक विद्यार्थी एक अपने नंबर से रजिस्टर्ड है। और नीचे आप देख पाएंगे कि एक ही नंबर से इतने सारे बच्चों के नाम दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन बच्चों को, जैसे आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि मैंने जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनको अपने नंबर से जोड़ रखा था। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि एक ही मोबाइल नंबर से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था हो सकती है कि एक नंबर से आप बहुत सारे बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो आप अभी देख पाएंगे कि स्क्रीन पर विद्यार्थियों के नाम है एवं उनके मोबाइल नंबर है एवं जिस बॉक्स में उनका नाम दिया गया है वो लाल रंग में है। तो लाल का क्या मतलब है यह आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि आकलन किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है इस नाम के बॉक्स पर हमको एक बार टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर विद्यार्थी का नाम है, कक्षा दी गई है, मोबाइल नंबर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल फ़ोटो यदि आपने अपलोड किया है तो वो भी दिखेगा अथवा इस प्रकार से ब्लैंक रहेगा। अब देखिए कि जैसा आपको शुरू में मैंने बताया कि जो आकलन की प्रक्रिया है बहुत ही सिंपल एवं सरल रखी गई है। यहाँ पर विषय दिया गया है एवं विषय से संबंधित जो दक्षताएँ दिए गए हैं वो यहाँ पर दिया गया है। हिंदी विषय से संबंधित जो दक्षता है सुनना बोलना, तो ये मेन दक्षता है, मुख्य दक्षता है। इससे संबंधित जो उपदक्षताएं हैं, माइक्रो कॉम्पिटेंसीज है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि सरल निर्देशों को सुनकर समझ पाता है या नहीं, वो आपको यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देना है। कविता या कहानी को ध्यानपूर्वक सुनता है या सुनती है, तो आपको यहाँ पर उसका चयन करना होगा। कविता अथवा कहानी को सुना पाता है या सुना पाती है, तो यदि आपके विद्यार्थी ठीक तरीके से कविता अथवा कहानी को सुना पा रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ या ना को चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यार्थी 50% ही बता पा रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि वो कभी बता रहे हैं या कभी नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको नहीं पर ही चयन करना है कि जब तक विद्यार्थी आपकी पूरी तरीके से यानी कि 100% इस चीज़ पर सक्षम नहीं हो जाते तब तक आपको हाँ पर नहीं टैप करना है। क्योंकि ये आकलन सिर्फ एक बार नहीं होगा बल्कि प्रति माह होने वाला है, तो इसलिए आपको माह का चयन करना होगा और माह चयन करने के बाद आपको हर महीने इन कौशलों को परखना होगा और जो भी विद्यार्थी इन कौशलों में पीछे हैं तो शिक्षक के तौर पर आपको मदद करनी होगी उनको उन कौशलों में निपुण बनाने में। यानी कि महीने के पहले 3 हफ्ते में आपको रेमिडिएशन पर फोकस करना है। जो भी बच्चे आकलन में पीछे छूट रहे हैं उनको आप मदद करेंगे आगे बढ़ने में। लेकिन हाँ, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे पहले से सक्षम घोषित हो चुके हैं उनका भी आपको इन बिंदुओं पर हर महीने आकलन करना होगा। तो इस प्रकार से आपको आकलन करते जाना है। कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालों का जवाब दे पाएँ। आप इस प्रकार से यहाँ पर हाँ या नहीं पर ही टैप करते जाएं और सारा आप आकलन कर लीजिए जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी से संबंधित यहाँ पर दूसरी एक दक्षता उपस्थित है जिसका नाम है पढ़ना। तो पढ़ने से संबंधित जितने भी उपदक्षताएं हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि वर्णों को पहचानता है, यदि आपके विद्यार्थी वर्णों को पहचानते हैं तो आप हाँ या ना पर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़, सारी गतिविधि आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड, जो भी आपको और विद्यार्थी को अनुकूल लगे उस माध्यम से आप कर सकते हैं। आप उनको वर्णमाला दिखा सकते हैं, कागज़ पर लिख कर दिखा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो उस वर्ण को पहचान रहे हैं या नहीं। तो यदि उसको हर बार सही पहचान रहे तो आप यहाँ पर हाँ पर टैप कर सकते हैं और कभी उनसे चूक हो रही है तो आप उनको सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है उपदक्षता, वर्णों को जोड़कर शब्द पढ़ पाता है या पढ़ पाती है। तो यहाँ पर भी आप एक बार गतिविधि करें अपने कक्षा में और देखें कि उनके पढ़ने की जो क्षमता है वो उन्होंने ठीक तरीके से हासिल कर ली है या नहीं।
यदि आपको लगता है कि नहीं हासिल किया तो आप नहीं ही डालिए, उसे आप हाँ पे मत कीजिए। इस प्रकार से आप जहाँ पर जितने भी दक्षताएं दिए गए हैं उन सभी दक्षताओं को आकलन करते जाएं। इतना करके आपको सेव बटन दबाना है और आपको इस प्रकार का मैसेज दिख जाएगा, सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। अब आप वापस जाएं पर टैप करें, कक्षा दूसरी पर आप फिर से आ जाइए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम मैंने यहाँ दिया है, जिस विद्यार्थी का आकलन किया था, वो लाल रंग में है। तो मैं आपको बता दूं ये लाल रंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे दक्षताएं हैं अलग अलग विषयों के, यानी कि हिंदी और गणित के, जिनके मैंने आकलन अभी तक नहीं किए हैं। इस वजह से ये लाल रंग में दिख रहा है। यदि मैं सारे दक्षताओं को माप लूँ, उनका आकलन कर लूँ और यहाँ पर दर्ज कर दूँ, तो ये लाल रंग हरे रंग में इस प्रकार से बदल जाएगा। आपको हर महीने माह के अंतिम सप्ताह के भीतर ये सारे आकलन को पूर्ण करना है। अगर दिसंबर माह में आकलन कर रहे हैं तो आपको दिसंबर मंथ यहाँ पर दिख जाएगा। जनवरी में आपको फिर से जनवरी का भी बटन दिख जाएगा, उस समय आपको जनवरी का चयन करके आकलन करना होगा। और दोस्तों, अंत में मेरी आपसे अपील यह है कि असेसमेंट इज नॉट एन एंड्स बट इट्स ओनली अ मीन्स, यानी कि असेसमेंट करना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। असेसमेंट हमारे लिए सिर्फ एक जरिया है उन बच्चों तक पहुंचने का जो कि कोविड-19 के विषम परिस्थिति के बावजूद पीछे रह गए हैं, और हमें उन बच्चों की मदद करनी होगी जो कि पढ़ाई में पीछे छूट रहे हैं। ये काम हम सभी को एक साथ मिलकर करना होगा, तभी हम इस अभियान में पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।